हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब किचन में। जैसा कि आपको बता दें, आप लोग के लिए एक नई वैकेंसी निकल के आ रही है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से, यानी बाग की तरफ से। यहाँ पे आपका स्टिपेंडरी ट्रेनिंग के साथ साथ अदर वैकेंसी है। यदि आप 10th अप्लाई पास आउट हैं, अप्लाई कर दीजिएगा इस फॉर्म के लिए। 12th पास आउट है, चाहे आपका डिग्री किए हो, डिप्लोमा किए हो, ग्रेजुएशन किए हो, कुछ भी किए हो, आप लोग इन सभी के लिए एलिजिबल हैं। अलग अलग पोस्ट है, हर एक के लिए अलग अलग कैटेगरी है। सभी चीजें आपको बताने वाला हूँ, और ये पूरी तरह से आपका गवर्नमेंट जो है इस बात का याद रखिएगा, पूरी तरह से सरकारी है। आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये भी रिलीज कर दिया गया है। देखिए, ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम का चैनल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाके इसको चेकआउट कीजिएगा। और साथ ही साथ में बहुत सारे लिंक आपको मिलेंगे हमारे सोशल मीडिया के, तो आप लोग उसके थ्रू भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रोहन आप लोगों का स्वागत करता हूँ, और ये आशा करता हूँ कि आप लोग इस चैनल को देखिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। यदि वैकेंसी की बात करते हैं, तो ये आपके निकल के आ रही है भाभा की तरफ से, यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से आपके लिए यहाँ पे जो वैकेंसी है वो निकल के आ रही है। अलग अलग वैकेंसी है, उन सभी के लिए अलग अलग पोस्ट है। उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को यदि आप लोग फुलफिल करते हैं, तो इस फॉर्म को आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं, तो 24 अप्रैल से यह फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है, और इसे आप लोग 22 अप्रैल तक, माफ कीजिएगा, 22 मई तक अप्लाई कर सकते हैं। जो लास्ट डेट है फी पेमेंट का, वो भी 22 मई ही रखा गया है। एग्जामिनेशन डेट एग्जामिनेशन से पहले आपको बता दिया जाएगा कब होने वाला है। एडमिट कार्ड भी आपको पहले प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए फी की बात करते हैं। जो ये इसमें अलग अलग कैटेगरी है, यदि आप लोग स्टेपनिक ट्रेनिंग कैटेगरी 1 के लिए अप्लाई करेंगे तो 150, कैटेगरी 2 के लिए 100 रुपए लगने वाले हैं। वही यदि टेक्निकल ऑफिसर ग्रेड सी के लिए आप लोग अप्लाई करते हैं तो 500 रुपए। वहीं साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रेड बी के लिए अप्लाई करेंगे तो 150 रुपए लगेंगे। वहीं टेक्नीशियन बी के लिए आपके 100 रुपए हैं। ये सभी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। कोई भी एससी एसटी कैटेगरी से उन्हें फ्री ही लगता है, एक भी रुपए नहीं देना है। और महिलाओं के लिए भी एक भी रुपए देने की जरूरत नहीं है। जो भी पेमेंट है आप लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू कर दीजिएगा, आसानी होता है। चलिए बात करते हैं यहाँ आपकी एज क्या होनी चाहिए। देखिए कैटेगरी 1 की बात करते हैं ट्रेनिंग के लिए, तो यहाँ पे 19 से 24 वर्ष खोजा गया है। ट्रेनिंग 2 के लिए यहाँ पे 18 से 22 वर्ष, वहीं ऑफिशियल के लिए यहाँ पे 18 से 35 वर्ष, असिस्टेंट बी के लिए 18 से 30 वर्ष, वहीं टेक्नीशियन बी के लिए 18 से 25 वर्ष। साथ ही साथ में जो एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, जैसे कि आपका ओबीसी हो गए, एससी हो गए, एसटी हो गए, तो इन्हें भी एज में जो रिलैक्सेशन है वो देखने को मिलने वाला है। तो चलिए चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, और देखते हैं क्या डिटेल्स है जो आपके लिए जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। देखिए सभी चीजें मैं बताने वाला हूँ कि आप लोग 10th के लिए कौन कौन सी पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास आउट है तो कौन से पोस्ट के लिए, ग्रेजुएशन के लिए भी यदि आपने किया हुआ है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यदि ट्रेनिंग सी के लिए बात करते हैं, आपका साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए, और यहाँ आपका टेक्निकल बी के लिए, ठीक है, टेक्नीशियन बी के लिए, तो यहाँ पे जो सैलरी है आपका देख सकते हैं। टेक्निकल ऑफिसर सी के लिए 181 पोस्ट है, ग्रुप ए में आता है। वहीं यहाँ जो सैलरी आपको लेवल 10 को मिलने वाला है, जो कि आपका 56,000 होने वाला है। यहाँ असिस्टेंट बी के लिए यहाँ पे 7 वैकेंसी है, ग्रुप बी में आता है, लेवल 6 की सैलरी मिलने वाली है, 35,000 आपका सैलरी होने वाला है। चलिए टेक्नीशियन बी की बात करते हैं, तो यहाँ पे 24 जो है आपका वैकेंसी है, ग्रुप सी के लिए है, लेवल 3 के लिए मिलने वाला है, और यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी पैसा है वो 21,700 मिलने वाला है। इस बात का याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, ये जो भी है ना, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा अलाउंसेस देखने को मिलता है वो भी आपको मिलने वाला है। ये डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है, वहीं स्टेपनी ट्रेनिंग के थ्रू आपके यहाँ होने वाला है, जिसमें से आपके 1216 पोस्ट कैटेगरी 1 के लिए, कैटेगरी 2 के लिए 2946 पोस्ट है। इसमें पहले साल आपको 24,000 दिए जाएंगे, वहीं कैटेगरी 2 के लिए 20,000, और वहीं यदि सेकेंड ईयर की बात करते हैं तो 22,000 कैटेगरी 2 के लिए, कैटेगरी 1 के लिए 26,000। याद रखिएगा, इसके बाद आपको यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया जाएगा। ऑब्जर्व करने का मतलब है कि आपको रेगुलाइज कर दिया जाएगा। तो आप लोग को जो एज सैलरी जो देखने को मिलता है वो आपको मिलने वाली है। 2 साल का आपका यहाँ पे ट्रेनिंग चलने वाला है। चलिए यदि हम लोग बात करते हैं टेक्निकल ऑफिसर ग्रेड सी के लिए, तो अलग अलग पोस्ट है। आप लोग यदि एमएससी किए हुए हैं या बीई बीटेक किए हैं, अलग अलग पोस्ट है। यदि बायो साइंस की बात करते हैं तो एमएससी किए हैं बायो साइंस में, तो अप्लाई कर सकते हैं। केमिस्ट्री के लिए एमएससी केमिस्ट्री से है, फिजिक्स वाले बोर्ड के लिए फिजिक्स से है। वहीं यदि आपने एग्रीकल्चर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो यदि आपने बीटेक किया हो एग्रीकल्चर से तो अप्लाई कर सकते हैं। केमिकल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बीटेक केमिकल से किए तो अप्लाई कर दीजिएगा। सिविल के लिए भी यहाँ पे यदि सिविल आपने इंजीनियरिंग की है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए भी यदि आपने बीई बीटेक किया हुआ है, आपने कंप्यूटर साइंस से, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इलेक्ट्रिस यहाँ ड्रिलिंग के लिए भी यहाँ पे यदि आपने बीटेक किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिशियन, ये सभी आपके आपके जो पोस्ट है, और याद रखिएगा मिनिमम 60% आपके पोस्ट यहाँ पे परसेंटेज चाहिए आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। चलिए लाइब्रेरियन एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए भी यदि आपने मास्टर की डिग्री लाइब्रेरी में लिया है, इंफॉर्मेशन साइंस में लिया है, 4 साल का एक्सपीरियंस यहाँ खोजा गया है, तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं।
इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। चलिए असिस्टेंट ग्रेड 2 की बात करते हैं, साइंटिफिक असिस्टेंट बी की बात करते हैं। तो 60% मार्क्स यहाँ पे आपका अगेन खोजा गया है। यदि होम साइंस के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका फूड टेक्नोलॉजी से यदि आपने बीएससी किया है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बॉलर अटेंडेंट के लिए भी है, तो यहाँ पर यदि आप 10th पास आउट है, साथ ही साथ में आपका आईटीआई का सर्टिफिकेट आपका खोजा गया है, 24 पोस्ट है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी 1 की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो आपका मिनिमम यहाँ भी आपका 60% डिग्री या डिप्लोमा में खोजा गया है। बायोकेमिस्ट्री से यदि आपने किया हुआ है बीएससी तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, 21 पोस्ट है। केमिस्ट्री की बात करते हैं तो यदि आपने बीएससी किया हुआ है केमिस्ट्री से तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिजिक्स भी किया है लेकिन आपका केमिस्ट्री मैथ्स या फिर आपका इक्वल यदि वेटेज रखा है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिजिक्स से भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, 117 पोस्ट है, क्योंकि यदि आपने बीएससी किया हुआ है फिजिक्स से तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, यदि बीएससी कंप्यूटर साइंस से किए हैं प्लस 1 ईयर का आपका पास डिप्लोमा का कोर्स है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 24-25 यहाँ पे पोस्ट होने वाला है। एग्रीकल्चर से बीएससी की अप्लाई कर दीजिएगा, हॉर्टिकल्चर से किए तो अप्लाई कर दीजिएगा। यदि आपने डिप्लोमा केमिकल से किया तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 178 पोस्ट है। वहीं इलेक्ट्रिकल से यदि आपने डिप्लोमा किया है तो 144 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स से आप लोग देख सकते हैं 98 पोस्ट है। अगेन यहाँ पे डिप्लोमा, इन सभी पोस्ट में डिप्लोमा खोजा गया है, तो आप हर एक पॉइंट को देख लीजिएगा, आपने किस किस ब्रांच से डिप्लोमा किया तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आते हैं यहाँ पे आगे, यदि हम लोग बात करते हैं तो कैटेगरी 2 के लिए जो कि स्टेपनी यहाँ पे ट्रेनिंग है उसके लिए यदि आप 10th पास आउट है विथ साइंस एंड मैथ्स आपका होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपके पास ट्रेड का, इन सभी ट्रेड का आपके पास यदि सर्टिफिकेट है यानी आईटीआई आपने किया हुआ है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। फीटर के लिए पोस्ट देखने को मिलेगा जो कि सबसे ज्यादा आपको 600 देखने को मिला है, लगभग 700 के आसपास है। मैकेनिक्स की, वेल्डर की, यहाँ मैकेनिकल की, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक की, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की, और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की, रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनिंग के लिए, ड्राफ्ट्समैन के लिए, सिविल के लिए, यहाँ पे प्लम्बर के लिए, कारपेंटर के लिए, यानी कहीं से भी यदि आपके पास ट्रेड का पोस्ट है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेबोरेटरी के लिए भी यदि आपने, यहाँ पे लेबोरेटरी के लिए देख लीजिए 303 पोस्ट है। यदि आपने हाई सेकेंडरी पास आउट है फिजिक्स से, केमिस्ट्री, मैथ्स में और 60% आपके पास बायोलॉजी में है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर भी प्लांट ऑपरेटर में यदि आपने एससी किया हुआ है, हाई सेकेंडरी किया है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स से और 60% आपके पास मार्क्स है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इन सभी को आप लोग देख लीजिएगा। अब बात करते हैं कि आखिर आपका एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस हैं वो किस प्रकार से पूछे जाएंगे। हम मिनिमम मैक्सिमम में सभी चीजें मैंने पहले ही आपको बता दिया है। जिन्हें भी एज में रिलैक्सेशन चाहिए होगा इन सभी पॉइंट्स को आप लोग देख सकते हैं। जो ओबीसी वाले होंगे 3 साल आपको जो मैक्सिमम एज है वहां से देखने को मिलने वाला है। देखिए सिलेक्शन मेथड क्या होने वाला है। सबसे पहले कि टेक्नीशियन ग्रेड सी के लिए यहाँ सिर्फ और आपका इंटरव्यू के बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। तो जो भी ग्रेड सी में आते हैं आप लोग, टेक्निकल ऑफिसर सी में आते हैं तो आप लोग के लिए सिर्फ इंटरव्यू होगा। चलिए, जो साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए अप्लाई करेंगे या कैटेगरी 1 के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो यहाँ पे आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं, जिसमें से आपके 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पर भी आपके 40 मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सही करने पर 3 नंबर दिए जाएंगे, गलत करने पर 1 नंबर कट कर लिए जाएंगे। जो भी डिप्लोमा या बीएससी लेवल पे अप्लाई करेंगे उसके लिए, ठीक है। जो भी क्वेश्चन है आपके इसी बेसिस पे पूछे जाने वाला है, और इसके बाद आपका फिर ये सिर्फ और सिर्फ आपका एग्जामिनेशन जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है, कंप्यूटर पे होने वाला है, याद रखिएगा। सीबीटी आपका होने वाला है। आपका जो मेरिट लिस्ट बनने वाला है वो इंटरव्यू पे बनेगा। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई होगी। आगे हम लोग बात करते हैं टेक्नीशियन बी और कैटेगरी 2 के लिए। तो यहाँ पर आपके एग्जामिनेशन होंगे स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। स्टेज 1 में आपका प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, फिर एडवांस टेस्ट, फिर स्किल टेस्ट। यदि प्री टेस्ट की बात करते हैं तो 50 क्वेश्चन रहने वाला है, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 1 घंटे का एग्जामिनेशन होने वाला है, जिसमें मैथ से 20 क्वेश्चन, साइंस से 20 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 नंबर दिए जाएंगे, 1 नंबर कट कर लिए जाएंगे गलत होने पर। और यहाँ पे 40% मार्क्स लाना कंपलसरी है जनरल वालों के लिए। कैटेगरी वालों के लिए 30, इससे कम लाने पर आप लोग ऑटोमेटिक डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, लेकिन जितना ज्यादा हो सके आपको मार्क्स लेके आना है। एडवांस टेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगेन आपके 3 नंबर रहने वाले हैं, जो सिलेबस पहले था उसी के आधार पे होने वाला है, और इसी के आधार पे आपका मेरिट लिस्ट बनने वाला है स्टेज 2 के आधार पे। ठीक है, 2 घंटे का यहाँ पे एग्जामिनेशन आपका होने वाला है, 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। स्किल टेस्ट आप लोग, फिर स्किल टेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो स्किल टेस्ट में आपका जो यहाँ पे देख सकते हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट फॉर स्किल टेस्ट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ द कैंडिडेट क्वालिफाइंग बट नॉट 4 to 5 टाइम्स, यानी 4 से 5 टाइम ही लोगों को यहाँ पे बुलाया जाने वाला है, इस बात का याद रखिएगा। और ठीक है, मेरिट लिस्ट आपका लेवल 2 पे बनने वाला है, जो कैटेगरी 2 के लिए अप्लाई करने वाले हैं। ये जैसे आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, फी के बारे में हम लोग बात कर लिए, लेकिन सैलरी के बारे में हम लोगों ने अभी तक बात नहीं किया है, जो आपको मोटिवेट करते हैं आगे के एग्जामिनेशन के लिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा कि जो भी है
यहाँ पे कैटेगरी 1 के लिए जो आने वाले हैं, साइंटिफिक असिस्टेंसी के लिए लेवल 7 की सैलरी मिलने वाली है। वहीं डेंटल टेक्नीशियन के लिए लेवल 5 के लिए, और टेक्नीशियन सी और टेक्नीशियन बी जो कैटेगरी 2 में आएंगे, उनके लिए यहाँ लेवल 4 और लेवल 3 की सैलरी रखी गई है। याद रखिएगा 200 वर्ष का यहाँ पे आपका यहाँ पे होने वाला है। यदि यहाँ पे देख सकते हैं, सेलेक्टेड स्टूडेंट गिवन 2 ईयर ट्रेनिंग, ठीक है। यहाँ पे आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आपको ऑब्जर्व कर लिया जाएगा, उसके बाद आपकी फिर जो सैलरी होती है वो देखने को मिलेगा। लेकिन हर एक साल आपको हर एक महीने कुछ ना कुछ आपको पैसे दिया जाएंगे, जैसे कि मैंने पहले बताया 2400, 20,000 और 22,000 रुपए, ठीक है। चलिए, इतनी बातें थी इस वीडियो में, यही था जो आपके लिए जानना बेहद ज्यादा जरूरी था। लगभग यहाँ पे 4,000 से ज्यादा पर यहाँ पे पोस्ट है, तो आप लोग जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा। जिस भी कैटेगरी को आप लोग फुलफिल करते हैं, जिसका भी आपके पास सर्टिफिकेट हो, जिसको आपने पास आउट किया हो, जिसके पास आपका डिग्री हो, तो जरूर से जरूर अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। और नीचे कुछ लिंक्स मिलने वाले हैं आपको, उन सभी को आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए और इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। और जो भी मन में आपके डाउट होंगे, कमेंट बॉक्स खुला है, वहां अपने विचार रख सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।